टैली प्राइम में आज की क्लास में हम सीखेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करना। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो गुड्स हमने खरीदा है किसी पार्टी से, इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट और एनी अदर रीजन हम उस पार्टी को माल वापस कर देते हैं, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है हमने किसी पार्टी को माल बेचा है और वो पार्टी किसी भी रीजन से हमारे पास माल वापस करती है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे आपको F10 अदर वाउचर्स का ऑप्शन मिलेगा। अदर वाउचर्स में हम जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट। सबसे पहले हम परचेज रिटर्न सीखेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट नोट सीखेंगे। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट इज इक्वल टू सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट का शॉर्टकट है Alt + F5, क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है Alt + F6। यहाँ से हम डेबिट नोट ओपन करेंगे। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न, मतलब अगर आपने किसी भी पार्टी से गुड्स परचेज किया है तो उसको रिटर्न करने की एंट्री हम करेंगे डेबिट नोट के अंदर। और यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट दिया हुआ है, क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है Alt F6। अगर आपने किसी पार्टी को माल बेचा है तो उसकी एंट्री करेंगे हम क्रेडिट नोट के अंदर। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री करने के लिए पहले हम परचेज और सेल की एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं F9 के अंदर परचेज कर रहा हूँ। इनवॉइस नंबर रैंडम कोई भी इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेज किया है उस पार्टी का मैं लेजर ना लेता हूँ। यहाँ से ये पार्टी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जाएगी। कंट्रोल A से हम सारी डिटेल सेव कर देते हैं। परचेज के लेजर में आपको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट में जाएगा। नेम ऑफ आइटम मतलब जो स्टॉक्स हम परचेज करना चाहते हैं वो स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम परचेज करना चाहते हैं डेल कीबोर्ड। ये कंप्यूटर पार्ट्स में मैं डाल देता हूँ अकॉर्डिंग टू पीस। ये डेल कीबोर्ड के 100 पीस मैंने परचेज कर लिए 300 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, और ये हमारी परचेजिंग कंप्लीट हो गई। तो पेजअप से मैं आपको चेक करवा दूं, रवि एंटरप्राइजेस से हमने परचेज किया है डेल कीबोर्ड 100 पीस 300 रुपये पर पीस के हिसाब से। इस एंट्री को मैं कंट्रोल A से फिनिश कर देता हूं। अब जैसे ये जो 100 कीबोर्ड आए हैं इनमें 2 कीबोर्ड बाय मिस्टेक ख़राब आ गए, डिफेक्टिव आ गए या कुछ भी कह लो, हमें उनको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए हम जाएंगे अदर वाउचर्स पे और परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं डेबिट नोट। जिस पार्टी से हमने परचेज किया है वो पार्टी हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, परचेज रिटर्न को डेबिट नोट क्यों बोलते हैं इसका मैं आपको बेसिक रीजन बता देता हूँ। जब हम परचेज की एंट्री करते हैं, जब हमने रवि से परचेज किया होगा तब हमने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। अब इन केस परचेज रिटर्न जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, रवि अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब हमने रवि को क्या किया, डेबिट किया। सो हम कौन से नोट में एंट्री करते हैं, डेबिट नोट में। यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा तो मैं परचेज रिटर्न का लेजर बना लेता हूँ। परचेज रिटर्न परचेज में जाएगा। जो चीज़ हमने परचेज की है वो हम सेलेक्ट करेंगे। कितने पीस आपको रिटर्न करने हैं, फॉर एग्जांपल हमें 2 पीस रिटर्न करने हैं। जिस रेट में हमने परचेज किया है उसी रेट में हमारा जो गुड्स है वो रिटर्न होगा। इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। अब देखो, जब हम स्टॉक जाके चेक करेंगे तो हमारे पास स्टॉक में कितने पीस मिलने चाहिए कीबोर्ड के, 98 पीस मिलने चाहिए, बिकॉज 100 पीस हमने परचेज किए थे और 2 पीस हमने रिटर्न कर दिए। तो हमारे पास कितने पीस बचेंगे, 98 पीस बचेंगे। स्टॉक समरी पे जाके हम चेक कर लेते हैं। डिटेल से देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि डेल के जो कीबोर्ड है वो 98 पीस हमारे पास अवेलेबल है। अब हम सीखते हैं सेल्स रिटर्न के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल कर देता हूँ किसी पार्टी को।
ये पार्टी हमारी सन्ड्री डेटर्स में होगी बिकॉज हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम वही सेल कर सकते हैं। डेल कीबोर्ड हमारे पास अवेलेबल है 98 पीस, सो हम इनमें से 90 पीस सेल कर देते हैं। 300 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने परचेज़ किए थे, तो 350 के हिसाब से हम सेल कर देते हैं। अब सेल करने के बाद में सेल्स रिटर्न करना है। जो पार्टी जिसको हमने सेल किया है उसने हमारे पास 2 कीबोर्ड वापस रिटर्न कर दिए, तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट नोट के अंदर। तो यहाँ से मैं क्रेडिट नोट ओपन कर रहा हूँ। क्रेडिट नोट में करने का लॉजिक क्या है, जो मैंने आपको परचेज रिटर्न के केस में बताया था, जब हमने दीपक को गुड्स सेल किया था, जो पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, जब हमने इसको गुड्स सेल किया था तब हमने एंट्री की थी दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब हमारे पास इससे माल वापस आएगा तब एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। मतलब जो दीपक है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो हम इसको क्या भेजेंगे, क्रेडिट नोट भेजेंगे। पार्टी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेल्स रिटर्न का लेजर बनेगा, तो मैं लेजर ना देता हूँ। सेल्स रिटर्न सेल्स में जाएगा। जो चीज़ हमने सेल की है वही चीज़ हम रिटर्न करेंगे। जो जिस रेट से हमने सेल की है उसी रेट से हम रिटर्न करेंगे। ये हमारी रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हुई। अब अगर हम स्टॉक देखेंगे तो हमारे पास कितने स्टॉक बचने चाहिए, मतलब कितने कीबोर्ड बचने चाहिए, 10 कीबोर्ड। बिकॉज हमने 100 परचेज किए थे, तो वैसे 2 रिटर्न कर दे तो 98 बचे। 98 में से 90 हमने सेल किए, 8 बचे। अब हमारे पास 2 वापस आ रहे हैं, तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10 पीस हो जाएंगे। तो स्टॉक समरी में जाके जब आप चेक करोगे ऑल्ट F1 डिटेल से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेल कीबोर्ड 10 पीसेस। सो आज की क्लास में हमने सीखा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इससे आगे का टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में।